कोविड चला गया, पर क्या हमें अभी भी अब इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है क्या प्रतिरोधक क्षमता हमारी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और हमारी इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता को जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? की जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ो, जंग खा जाता है। आप सेब को काटो, थोड़ी देर में काला पड़ जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, और ये जब ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे सेल्स में तो ये ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी क्रिएट करती है। और इस प्रोसेस में इसके कुछ मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, O2। तो जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन हमारे सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। इन टूटे हुए मॉलिक्यूल को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में जाके सेल्स को तोड़ते हैं। और आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो जब ये 2 सेल को तोड़ते हैं तो वो भी फ्री रेडिकल मिल जाते हैं, वो भी इनके साथ मिलकर और सेल्स को तोड़ते हैं। तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है एंड मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल्स ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं। और जब ह्यूमन बॉडी में अटैक होता है तो सूजन होती है। जब भी कोई चोट लगती है तो सूजन होती है, और उसको क्या बोलते हैं? आइटिस। जब लंग्स में सूजन होगी तो ब्रोंकाइटिस, जॉइंट्स में होगी तो अर्थराइटिस, किडनी में होगी तो नेफ्राइटिस। कैंसर कहां से आता है? ह्यूमन बॉडी में 200 से लेकर 10,000 ऐसे सेल रोज बनते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड फ्री रेडिकल डैमेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रेंड्स, हमको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए अपने आहार में। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई। अब ये किस में होते हैं? साइट्रस फ्रूट्स में होते हैं, है ना। सब्जियां खाएंगे, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लाल पीले फल खाएंगे। तो यहां पर हमने वीएलसीसी वेल साइंस में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है नेचुरल विटामिन सी टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट। इसको क्या है, बस आपने क्या करना है कि इसको लेना है और इस टैबलेट को 1 गिलास पानी के अंदर डालना है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1000 मिलीग्राम विटामिन सी जो है 1000 मिलीग्राम आंवला, और उसके अलावा आपको मिलेगा कीवी, उसके अलावा आपको मिलेगा जिंक इसके अंदर, और इसके अंदर ग्रेप सीड। हम जानते हैं आंवला जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी इम्यूनिटी के सेल्स को बिल्ड करने में मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी बनती है व्हाइट ब्लड सेल से, ये उसके प्रोडक्शन में लाभ देता है। उसके अलावा जो है कीवी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अंगूर, ग्रेप सीड हम जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का स्रोत है। और जिंक जो है ये भी हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट में लाभ देता है। अब नॉर्मली गर्मी में सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में चीनी होती है, और चीनी और कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, कोई विटामिन नहीं होता, कोई मिनरल नहीं होता। और एक टैबलेट, एक 200 ml कोल्ड ड्रिंक में करीब 90 कैलोरीज होती हैं। अब ये कैलोरीज को बर्न करने के लिए कम से कम आधा घंटा जॉगर में भागेंगे या आधा घंटा जो है साइकिलिंग करेंगे, तब डिजॉल्व होती। मगर अगर हम ये नेचुरल विटामिन सी जो है, जो डिजॉल्व हो गया, इसको अगर हम लेते हैं तो फ्रेंड्स इसमें केवल नेचुरल 12 जो है कैलोरीज है। नेचुरल है, कोई एडेड कैलोरीज नहीं है। प्लस आंवला, जिंक, कीवी और अंगूर के गुण है। तो अब कोल्ड ड्रिंक को करिए ना, है ना। और फ्रूट जूसेस भी होता है, उनमें भी इतनी चीनी होती है जो पैक्ड होते हैं कि वो नुकसान ही करते हैं। तो रोज एक विटामिन सी एफरवेसेंट का टैबलेट लीजिए और एक न्यूट्रीग्रीन का लीजिए। अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कीजिए, पोषण को बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि बीमारियां तो अभी भी चारों ओर घूम रही हैं। ऑक्सीडेशन तो अब भी हो रहा है, फ्री रेडिकल डैमेज अब भी हो रहा है। तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता अगर हम स्ट्रांग रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चीयर्स, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी। थैंक यू।